Can we start now? Yes. Can we start now? Yes. Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about कैसे फ्रेंडली कोड, क्या होता है कैसे फ्रेंडली कोड और क्यों बता रहा हूं मैं। हो सकता है आपको आगे इंटरव्यू में जरूरत पड़ेगी और बहुत जरूरत पड़ेगी आज। क्यों जरूरत पड़ेगी, राइट? आज ये कॉन्सेप्ट सीख लो, मजा आ जाएगा। देखो ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये कोड जो है सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है। तो यहाँ पे हमने जो इसे रन किया है, तो देखो नॉर्मल जो हमने टाइम नॉर्मल जो कोड किया है वो ये है जो होता है, उसका टाइम आया है 916 मिली सेकेंड। अच्छा, दूसरा ऑप्टिमाइज वर्जन किया है, उसका देखो टाइम कितना आ रहा है, हाफ हो गया। तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई? नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी अभी भी ओ ऑफ एन क्यू ही बोलेंगे। जस्ट वेट, इसको हटा दे रहे हैं, ओ ऑफ एन क्यू इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी बोलेंगे और इसको साइड में रखते हैं। और जो ऑप्टिमाइज है उसकी भी ओ ऑफ एन क्यू है। तो फिर ये टाइम का डिफरेंस कैसे आ गया मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है फिक्स है यहाँ पे टाइम, अगर आप बार बार वो करेंगे, जस्ट वेट, अगर आप बार बार वो करेंगे, हाँ ठीक है, रन करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ये देखो फिर से चेंज हो जाएगा 479, मतलब ऑप्टिमाइज कम ही आएगा। अगर आप उस पे करोगे, अपने सिस्टम पे करते हो और मतलब मैक वगैरह पे करते हो, उसमें भी ये चीज दिख सकता है, हो सकता है 400 200 दिख जाए, राइट? तो मतलब ये डिफरेंस तो दिखेगा, पर पहली बात ये समझ आई, राइट? अच्छा, तो यहाँ पे क्या सिस्टम हो रहा है, आप एक चीज ये समझ लो। जैसे ये सीपीयू दिख रहा है, टास्क मैनेजर देखते हैं, राइट? सीपीयू में यहाँ पे आ जाओ, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ क्या होता है। सबसे पहले समझो, होता ये है, जैसे ये हमारा होता है माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर हो गया, राइट? अच्छा, ये हो गई हमारी रैम, ये क्या हो गई हमारी हमारी क्या, सिस्टम की ठीक। तो ये हो गई सिस्टम की रैम। मैं इस पे भी डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, कभी भी बताना कि इसके बारे में पूरा डिटेल जानना है, राइट? अच्छा, हमें कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे क्लिक किया या किसी चीज पे भी क्लिक किया, तो वो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में डेटा उठता है, वो उठ के कहाँ आता है, रैम में। और फिर रैम जो है, माइक्रो प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर रैम से बात करता है। प्रोसेसर किससे? प्रोसेसर सेकेंडरी मेमोरी से बात नहीं करता है, प्रोसेसर रैम से करता है। पहली जब बिल्कुल लैपटॉप बंद पड़ा होता है, पहली बार ऑन करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा उठ के रैम में आता है और फिर बातचीत चलती है माइक्रो प्रोसेसर की उससे, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे हमें डेटा चाहिए ना, जो डिस्क में मान लो हमने ये प्रोग्राम लिखा, हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा, जैसे ये जो है, ये मतलब जो भी हम एज ये मेन फंक्शन में आ जाओ, तो यहाँ पे ये जो क्या करेंगे, हम लोग इनपुट लेंगे ना, तो वो इनपुट कहाँ जाएगा, वो कीबोर्ड से आईओ से इनपुट ले लेंगे। तो वो कहाँ जा रहा है अपन का, मान लो इनपुट लेके हमने रख दिया, तो वो जो है यहाँ पे आ जाओ, वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में चला गया, ठीक, बढ़िया। अब लगातार उसके साथ कैलकुलेशन चाहिए, चीजें चाहिए, तो वो रैम में उठ के डेटा आएगा। आप बात ये समझ लो, ठीक, चलो बढ़िया। तो यानी माइक्रो प्रोसेसर डिस्कशन किससे करता है, रैम से। सारा डेटा उठ के रैम में आता है और फिर रैम से बातचीत होती है। तो जो हम नॉर्मल प्रोग्राम कर रहे होते हैं वो रैम में डेटा है, सारा सारा है रैम में। तो माइक्रो प्रोसेसर रैम से उठाता है, काम करता है, रैम से उठाता है, काम करता है। एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, सब कौन कर रहा है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो होता है। अच्छा, ये तो ठीक है। तो जो हमने नॉर्मल कोड लिखा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, उसमें आ रहा था मान लो 900 मिली सेकेंड का टाइम। फिर हमने कुछ ऑप्टिमाइज किया, हमने क्या किया, जो ये डेटा जो है, पहला ब्लॉक ये उठा के यहाँ लाया, फिर दूसरी बार यहाँ पे लाया, तो लाने में टाइम लग रहा है पूरे प्रोग्राम में। हमने क्या किया, एक बार ये जो डेटा यहाँ से ला रहा था ना, हमने ये पूरा डेटा हमने क्या किया, वो यहाँ पे रख लिया आके प्रोसेसर के अंदर। अच्छा, प्रोसेसर के अंदर रख सकते हो, तो रैम की क्या जरूरत है, सब नहीं रख सकते हो, थोड़ा सा रखते हो, और उसी को हम बोलते हैं कैशे मेमोरी। कैश बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो, राइट, कैश मेमोरी। तो आज आपको समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आओ टास्क मैनेजर में, ये आपको दिख रहा होगा, टास्क मैनेजर में आएंगे आप, तो ये जो सीपीयू है, जस्ट वेट, हाँ, तो यहाँ पे देखो मेमोरी, ये देखो सीपीयू, सीपीयू वाले पार्ट में आए, और ये दिख रहा है आपको L1 कैसे, L2 कैसे, L3 कैसे, L1 कैसे 384 KB और L2 कैसे 3 MB और L3 कैसे 8 MB। मतलब ये आपको चीज समझ आ रही होगी किस तरीके से हमने क्या किया, डेटा हम अपने सीपीयू में भी यूज कर पा रहे हैं, ठीक, बढ़िया, ये चीज समझ आई। तो ये चीज हमने कैसे की, ये चीज कैसे फ्रेंडली, ये हो गया कैसे फ्रेंडली कोड, राइट? अब हम समझते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन इसलिए जरूर है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि क्या होता था, कई बार अगर आपने जेई की प्रिपरेशन करी हो, तो रोटेशनल मोशन हो गया हो कुछ भी, तो एक क्वेश्चन के जेई जेई का पीवाईक्यू उठाते थे और उस क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट पे जाते थे। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए गए होते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू हम उस कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। कॉन्सेप्ट डायरेक्टली सीखेंगे समझ नहीं आएगा, हम क्वेश्चन के थ्रू। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आज वही क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम कैसे के कॉन्सेप्ट तक जाएंगे। ये मत बोलना अरे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आता है, पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा फॉर्मूला कैसे बन रहा है, फिर हम बताएंगे कैसे फ्रेंडली कोड कैसे होते हैं, ताकि आप आगे जब भी कोई इंटरव्यू दें, कभी भी डिस्कशन हो, तो आप बोल सकते हो, वहां पे ऐसा माइंड चला सकते हो। अगर हम डेटा कैसे से ही उठा लें तो टाइम कम हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी, राइट? यहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है, राइट? चलो बढ़िया। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये होता है
अच्छा, ये क्वेश्चन ये याद रख लेना, कोई बोलता है कैश मेमोरी कहाँ होती है, प्रोसेसर में? हाँ, प्रोसेसर में ही होती है, रैम बाहर होती है प्रोसेसर के, सीपीयू के अंदर कैश मेमोरी होती है। अब जैसे ये हो जाएगा, जस्ट वेट, फैन ऑन कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 1 2 3 2 4 5 और 3 3 6, ये हो जाएगा राइट। अब इसको हम कैसे करते हैं बताओ, इसको हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, तो नॉर्मली ये तो पता ही ना कैसे हम करते हैं। अगर ये हमारी हो गई कितनी, 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो गई, ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो गई, तो फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनती है, वो बनती है 2 इंटू 3 की, ये तो पता ही है। तो हम करते कैसे हैं, ये वाली इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू ये 2 हो गया, प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस 4 इंटू 3 12 हो गया, तो कितना हो गया 12 6 18 2 20, तो 20 यहाँ पे लिख दिया। फिर इसका डेटा इसके साथ जो कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 2 4 आ जाएगा, प्लस 2 और 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस 4 और 3 12 आ जाएगा, तो ये 12 और 8 20 और 4 24, ये 24 हो जाएगा। ऐसे इसका कुछ डेटा ये आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, फिर इसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा, मान लो x आ जाएगा, फिर इसका इससे करेंगे तो यहाँ पे t आ जाएगा, फिर इसका इससे करेंगे m, तो इस तरीके से ही आ जाएगा। ठीक, बढ़िया। अब ये कोड कैसे बनता है समझो, कोड ऐसे बनता है, हम ये देखो 2 इंटू 3 है, ये क्या है 2 इंटू 3 की, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 का, तो 2 इंटू 3 की फाइनल मैट्रिक्स बनेगी, ये बनेगी इस तरीके से, जस्ट वेट। ठीक, तो ये वैल्यू लिखनी है, तो ये है A00, तो हमें फाइनल लिखना है राइट। तो वो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना जा रहा है A00 की B00 से, तो A00 करेंगे, ऐसे कर लो आप, A00 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे V00 से, आर यू गाइस विद मी, यस और नॉट। फिर इसकी इससे करेंगे तो A01 इंटू V10 प्लस, फिर इसकी इससे करेंगे तो A02 इंटू B20। कुछ ये बात समझ आई ना, हमने ये कोड लिखा है, ये चीज इसका हमने लिखा है। ठीक, अब हम चलो ये लिखते हैं, ये वाली वैल्यू लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2, तो A12, तो A12 का लिखते हैं, A12 का क्या हो जाएगा, A12 का ये हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा इसका, फिर ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ये इसका और इसका हम देखेंगे, वो आएगा A12। चलो देख लेते हैं, क्योंकि कुछ समझाना है यहाँ पे, इसका हम देख रहे हैं सिस्टम इसके साथ, चलो। तो क्या हो जाएगा समझो, A ये है ना, A10 मल्टीप्लाई बाई B02 प्लस A11 मल्टीप्लाई बाई V12 प्लस A12 मल्टीप्लिकेशन ये इससे हो जाएगा V22। ये बात कुछ समझ आई, नहीं समझ आई? ठीक, बढ़िया। तो ये जो चीज है, जस्ट वेट, ये क्या ऐसे हटाओ, ये इसे ऐसे कर लिया हमने और इसको ऐसे कर लिया राइट। ठीक, तो ये जो वैल्यू निकली वो निकली है A00 की और ये निकली है A12 की। तो यहां से ना अपन कुछ बनाएंगे फॉर्मूला जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हम समझ गए तब हमें कैसे का भी समझ आ जाएगा राइट। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, ये बात आप समझ रहे हो, ए, अच्छा अब किसी भी हम फॉर्मूला निकालें A ऑफ IJ का, तो यहां से कुछ मैच करना कैसे हो रही चीजें। तो अगर ये 0 है तो पहली बार हमेशा हमें क्या मिलेगा, A के हमेशा सब में 0 मिलेगा, A में हमेशा सब में 0 मिलेगा, ये बात फिक्स कर लो, ये हमेशा फिक्स कर लो। अगर ये चीज है तो हमेशा A मतलब I रहेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा कॉलम वो हमें नहीं पता, ये 0 है यहाँ पे और फिर इसका दूसरा कॉलम कहाँ पे, ये 1 हो गया यहाँ पे 2 हो गया, दूसरा कॉलम नहीं पता। हम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, आप ये देख लो, अगर ये है तो ये 0 IJ है, अगर ये I है J है तो IJ ये सेम मिलेंगे, IJ जो J की वैल्यू है वही मिलेगी। थोड़ा और बताते हैं, जस्ट वेट। ये देखो I अगर 1 है तो देखो I, ये देखो 1 1 1, अगर J2 है तो ये वाला, ठीक है। तो यानी हमें ये और ये सब सेम मिलेंगे, ये और ये मिलेंगे, ये और ये IJ की वैल्यू जो यहाँ पे है वही मिलेंगे, IJ
क्योंकि ये 2 है। हमें इनके बारे में नहीं पता चल रहा है, ये जो बीच के हैं ना, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं भाई साहब। देखो इन्हें अगर हम हटा देते हैं इन चीजों को, तो सिंपल कुछ नहीं, हर जगह पे यही देखो है 1 2 1 2 1 2, यहाँ पे 0 0, तो जो निकाल लें वही। तो हम यहाँ पे अगर ए ऑफ आई जे की वैल्यू निकालें और उसको 3 बार एडिशन करना मान लो, ठीक है ना, इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, ए ऑफ आई, ये तो फिक्स है, दूसरा हमें नहीं पता चल पा रहा। ऐसे ही वी में हमें ये नहीं पता चल पा रहा और ये जे फिक्स है। कुछ ये समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा पहली बार। तो ये यहां पे क्या आएगा भाई, पहले 0 आ रहा बना रहा है, तो कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है 0 1 2 इस तरीके से। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जितनी ये तुम्हारे क्या है, जितने ये कॉलम है उतनी बार क्या करना है आपको, मान लो कितने कॉलम है 3, तो 0 1 2 ये 3 बार यहाँ पे के की वैल्यू रखनी है, मतलब नहीं समझे, यहाँ पे क्या कर लेना, एक बार ये करना है, समझ लो ये चीज, जस्ट वेट, ये जो वैल्यू आई है समझना, ए ऑफ आई है, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे हमने के रख लिया, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई कर दिया बी, राइट, बी ऑफ के और जे, क्योंकि ये तो सेम ही है ना, 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, मतलब जो भी है सेम है। तो करना क्या है, अब देख लो आप जब भी ये 0 0 की वैल्यू रखोगे, के की वैल्यू हमेशा के बराबर 0 रखो, के बराबर 1 रखो और के बराबर 2 रखो, तो देखो क्या हो जाएगा, अगर ए 0 0 रख रहे हैं 0 0, तो पहली वैल्यू देखना ये हो जाएगी ए 0 0 मल्टीप्लाई बाई वी 0 0, के की वैल्यू 1 हो गई, तो ए 0 और 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाई वी 1 0 हो गया, ए 0 2 हो गया और मल्टीप्लाई बाई वी 2 0 हो गया। तो ये कुछ आ रहा है, सिस्टम समझ आ रहा है, सिस्टम समझ आ रहा है। अब इन तीनों को ही एडिशन कर रहे हैं अपन, ठीक, तो यहां पे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं ना, के की वैल्यू 0 से, तो ये जो फॉर्मूला बना ये कुछ ऐसे नहीं बन गया, देखो ए ऑफ आई जे और प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई इंटू के इंटू बी ऑफ के इंटू जे, ये जो है अपन का फॉर्मूला, क्योंकि बार बार ऐड करना है ना, क्योंकि सेम चीज ये फिर ये इन तीनों को ऐड करेंगे तब एक सेल की वैल्यू निकल के आती है, ये बात समझ आया ना। इसका इससे करेंगे तब नहीं डायरेक्ट हम वैल्यू लिख देते हैं, ये करेंगे प्लस फिर देखो बताया था ना यार, क्या बताया था, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 से केवल ये आएगा, 2 इंटू 1 2, पर 2 नहीं लिखेंगे ना अपन, यहाँ पे क्या लिखते हैं, फिर 2 इंटू 2 लिखेंगे, 4 इंटू 3, तब जाके 20 आता है ना, तीनों को ऐड करते हैं। आर यू गाइस विद मी, यस और नॉट? अच्छा जी, तो ये बात समझ गए। अब क्या करना है, ये समझ गए कोड इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब मेन मेमोरी में हमारा कैसे सिस्टम बैठता है वो समझना, जैसे ये समझ लो, अब ये जो है कंट्रोल सी और ये हो जाएगा कंट्रोल वी। आज सिस्टम को नॉलेज हो जाएगा आप, राइट, किस तरीके से सिस्टम काम करता है। ये चीज मेमोरी में कैसे है आपको पता ही होती है कि ये इस तरीके से दिख रही है, ऐसी होती नहीं है। मेमोरी में तो बिल्कुल सब रो वाइज इस तरीके से सिक्वेंशियली डेटा पड़ा होता है। कैसे पड़ा होता है, देखो ये है ना 1 2 3 1 2 3, ठीक, बढ़िया। तो ये नहीं, ये 6 एलिमेंट इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस पड़ गए, इसी मेमोरी में कहीं ना कहीं इसकी भी शुरुआत होगी, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक, इस तरीके 1 2 3 1 2 3, ठीक, इस तरीके से। तो इसका एड्रेस रहा होगा किसी टाइम पे 100, कितना 100, अगर एक इंटीजर अपन 2 बाइट का माने, वैसे 4 बाइट का होता है बट 2 बाइट का मान रहे हैं, तो 102 कैलकुलेशन आसानी रहेगी। 104, तो नया एड्रेस जो है यहाँ पे देखो 104, तो इसका जो हो जाएगा 106। ऐसे यहाँ पे अगर इसकी हम 200 एड्रेस लें तो ये हो जाएगा 206 और ये हो जाएगा 212, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू अगर रखना चाहे रख सकते हैं, A00 यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, क्या 00 01 02 इस तरीके से रख रहे हैं, राइट, 10 11 और जो है यहाँ पे एक और है 12, ठीक, ये आ जाएगा, राइट, इस तरीके से। तो यार एक मिनट, गड़बड़ हो गई कहानी, मैं थोड़ा सा अच्छा तुम्हें शानदार बता दे रहा हूँ। ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे 00 01 और 10 और ये हो जाएगा 00 01 और 02 हो जाएगा। ये एलिमेंट ऐसे पड़े हैं, एलिमेंट पड़े हैं, मैंने ऐसा सिंबल दिखा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे 10 पड़ा होगा, यहाँ पे 11 पड़ा होगा, यहाँ पे 12 पड़ा होगा। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे 00 पड़ा है, 01 और 02, 10 11 12 20 21 22। माइक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बढ़िया। अच्छा अब ये अगर 2 है, ये 2000
2202 से, सॉरी 206 से स्टार्ट होगा और ये 212 से, क्योंकि समझ रहे हो ना, बढ़िया। अच्छा ये बात समझ आई। अब आप समझते हैं हम काम कैसे हो रहा है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। मेमोरी से डेटा कैसे आ रहा है उस कोड का हम वो देखेंगे। और कोड उठा ले रहे हैं, कोड है ये वाला, हमारी बैटरी चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल कोड उठा ले रहे हैं। कोड कौन सा उठा रहे हैं, ये है ना कोड नॉर्मली। तो ये जो है अपन का कोड हम उठा ले रहे हैं। ठीक, बढ़िया। यहां पे आओ। अब है क्या सिस्टम समझना। हम सबसे पहले चलाया ये कैसे भूला तुम, ठीक, ये हो जाएगा। और ये भी हम दोनों मैट्रिक्स ला रहे हैं ताकि यूज तो समझ आए आपको। बढ़िया, ये चीज ऐसे आए, ये चीज ऐसी आए। सबसे पहली बार देखना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में i बराबर 0, ये चीज अभी यहां पे देखेंगे। इस चीज को भी यहां पे लेके जाते हैं, ये चीज यहां पे, ताकि क्लियर से समझ आ जाए, राइट। अब समझो आप, i बराबर 0 स्टार्टिंग में और j बराबर 0 और k, i बराबर 0 और j बराबर 0। अब देखो k बराबर 0 के लिए देखना, जब k बराबर 0 है तो देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम एक्सेस करेंगे c ऑफ 0,0 की वैल्यू देखना, c ऑफ 0,0 की वैल्यू 0 0 क्या आ जाएगा, a ऑफ 0,0 इंटू b ऑफ 0 इंटू 0। ठीक है, अब फिर लूप आइटरेट होगा, फिर ऊपर जाएंगे यही, तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो प्लस कर देंगे a ऑफ 0 इंटू 0 इंटू b ऑफ, फिर क्या हो जाएगा, सॉरी a ऑफ, k की वैल्यू 1 हो गई ना, तो अब हो जाएगा a ऑफ 1 इंटू b ऑफ 1 इंटू 0। इस तरीके से हो गया। ठीक, अब k की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो a ऑफ 0 इंटू 2 और b ऑफ 2 इंटू 0। ठीक, बढ़िया। अब एक बात समझो आप, इतने ही चीज में समझना। ये देखो क्या दिख रहा है, 0 0 0 1 0 2। हुआ क्या कि जब हम पहली बार हम गए, जैसे हमने ये चीज की एक्सेस करी, जैसे हमने ये चीज लिखी, तो हमारा प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर रैम के पास गया, रैम से उसने क्या किया, a ऑफ 0 0, तो 0 0 कहाँ है, ये है 0 0, तो वो एक एलिमेंट नहीं लाता, वो एक ब्लॉक उठा के लाता है। आर यू गाइस विद मी, यस और नॉट। वो क्या करता है, एक एलिमेंट नहीं लाता, वो पूरा ब्लॉक लाता है। अच्छा, ब्लॉक का साइज कितना होता है वो डिपेंड करता है, बट मान लो ये पूरा ब्लॉक उठा के लाता है। वो पूरा जो है कैसे में उठा के लाएगा। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ, ये हमारी क्या है, ये जो चीज दिख रही है, ये आपको दिख रही है रैम, ये हमारे रैम का व्यू दिख रहा है। तो वो जाएगा, इसको हटाओ, हमारा प्रोसेसर जाएगा, और ये जो प्रोसेसर गया, डिमांड करी, ये हो गया हमारा प्रोसेसर, और उसने वैल्यू उठा लिया कि ये तीनों उठा ली, तो A00 A01 A02, तो ये तीन वैल्यू उसने ब्लॉक पूरा उठा के रख लिया के पहली बार में। ठीक, ये हुआ। फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ V00, तो V00 के लिए हमने दूसरा B वाला कॉलम उठा लो, तो उसने उठा लिया आके V00 V01 और V02। यहां तक अभी उसके पास इतना उसने काम किया, अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। मल्टीप्लिकेशन अब करेगा ये, अब ये जब ये चीज उठाने के बाद मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करेगा, इसको उठाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू होता है, राइट, लॉजिक यूनिट जो हमारा काम करता है, अर्थमेटिक मतलब। ठीक, तो यहां से A0 उठाएगा, A00 और B00, तो ठीक है, ये कर दिया, यही तो हमारा हो रहा था। ठीक, बढ़िया। अब प्लस करेगा A01, तो A01 तो यहीं से उठा लेगा भाई, वो उठाएगा प्लस A01, लेकिन अब उसे चाहिए क्या है, B10, तो B10 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो वो फिर मेमोरी पास जाएगा और फिर भी ये वाला ब्लॉक उठा के लाएगा। तो ये जो हो गया यहाँ पे, अब ये उठ के आएगा, मान लो ये चीज ये रिप्लेस हो गया, मान लो इतनी जगह है, दो ही ब्लॉक की जगह, तो ये चला गया, अब यहाँ पे आया V10 V11 और V12। तो अब वो क्या करेगा, अब जो है V10 से मल्टीप्लाई करा देगा V10 से। ठीक, बढ़िया। फिर चलेगा तीसरा A02, तो A02 फिर यहीं से उठा लेगा A02। B में क्या हुआ 20, तो 20 तो है ही नहीं यहाँ पे, 10 है, 11 12, तो फिर यहाँ पे जाएगा। अब आप समझ रहे हो ये B वाला ड्रामा कर रहा है बार बार, इसको कैसे कुछ व्यवस्था करें, ठीक कर दें। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे A ऑफ क्या करेंगे, A नहीं, अब उठा के लाएंगे B ऑफ 20
बी ऑफ 2 1 और बी ऑफ 2 2, ये काम कर दिया हमने, ठीक। तो अब यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, बी ऑफ 2 0। तो तीन देखो, इसके लिए एक मेमोरी एक्सेस हुआ, इसके लिए एक मेमोरी एक्सेस लगा, एक ही बार हमने रैम एक्सेस की, इसके लिए 3 टाइम्स करा, 3 टाइम्स रैम एक्सेस। तो आप समझ रहे हो, जो ये ऑप्टिमाइज कोड आ रहा था, ये है 900 मिलीसेकंड आ रहा है। 900 मिलीसेकंड ये पता कौन कर रहा है, ये बी की वजह से हो रहा है उतना टाइम, बाकी ए के पास रैम है, तुरंत ऐसे निकाल के दे रहा है 680 मिलीसेकंड में। आर यू गाइस विद मी इज नॉट? तो फिर हम ऑप्टिमाइज क्या करेंगे, क्या हम फिजिकल घुस के मतलब रैम प्रोसेसर बढ़ा देंगे और रैम का डेटा ऐसे डाल देंगे, क्या करेंगे हम, करेंगे क्यों ना क्यों ना क्यों ना क्यों ना क्यों ना इस चीज को देखते हैं अपन। क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दें, A00 इंटू B00, ये तो ठीक है, प्लस यहां पे करेंगे आके प्लस A01 और यहां पे क्या कर दें, V01, ये कर दें अपन। क्या बात कर रहे हो, समझते रहे ना। अब गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ तो हो जाएगी, बट आप एक बात समझो, ऐसा हम कुछ कर दें, प्लस A02 इंटू V02। तो देखो पहली बार 01, ये पहली बार क्या हो रहा है, ए का 01 01 सॉरी 00 00 01 और 02, और बी का क्या हो रहा है एक्सेस 00 01 02, यानी मेमोरी एक्सेस बच गया। एक ही बार में ब्लॉक लाने पड़ेंगे तो पहला ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा देखो, एक सेल के लिए अपन ने क्या बताया था, एक सेल के लिए केवल एक मेमोरी एक्सेस ए के लगे, 3 मेमोरी एक्सेस बी के लगे, मतलब एक सेल के लिए 4 मेमोरी एक्सेस लगे। तो ऐसे हमारे कितने एलिमेंट थे, मान लो 2 इंटू 3 कितना है 6, 24 मेमोरी एक्सेस लगे, उसका टाइम आ रहा था। लेकिन अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारा जो है कहाँ गया, ये अगर ये चीज कर दी तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहानी कुछ बन सकती है, बट करेंगे कैसे। तो क्यों ना हम बी का ट्रांसपोज कर ले रहे हैं, राइट। समझना हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो लिखा हुआ है इस तरीके से, हम कोड वही अपन ये जो है, क्या हम मैट्रिक्स चेंज करेंगे, मैट्रिक्स चेंज नहीं करेंगे। जैसे आप ये समझो, ये जो है मान लो आया और ये, तो ये जो है तुम्हारा 2 इंटू 3, वो तो भाई हम इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे है ट्रांसपोज, ये जैसे ए B0 क्या था, यहाँ पे लेके आते हैं अपन, इसको ऐसा करें, इसको उठा लें, कंट्रोल C करें और कंट्रोल V करें। हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर ले रहे हैं। ट्रांसपोज क्यों कर रहे हैं उसका मतलब बता रहे हैं, ये क्या आ रहा है, ठीक है। हमने अगर इसका ट्रांसपोज कर लिया तो वो ट्रांसपोज कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसे, वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ये तो सेम रहेगा V00 और 01 10 से चेंज हो जाएगा, और ये जो है 20 ये 02 से V20, ठीक। और ये जो हो जाएगा 01 हो जाएगा, B01 हो जाएगा और V02 हो जाएगा, और ये V11 ऐसे ही रहेगा। ये जो हो जाएगा तुम्हारा V12 हो जाएगा और V21 हो जाएगा, V22 हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा ट्रांसपोज के बाद। अब ट्रांसपोज के बाद अगर हम इसे मेमोरी में रखेंगे तो रोवाइज ऐसे ही तो रखेंगे, V00 V01 और V क्या रखेंगे हम, क्या कैसे रखते हैं, V00 जस्ट वेट 00 01 02 ऐसे रखते थे ना, ऐसे हम रखेंगे 00 और ये ऐसे रखेंगे मेमोरी में, ठीक। अब समझना, हम रखते तो रोवाइज ही है ना, तो V00 रखेंगे, फिर V10 रखेंगे, फिर V20 रखेंगे। क्या बोलती पब्लिक, ठीक है ना। अच्छा फिर दूसरी बार में आएगा V01 आएगा, V11 आएगा, V21 आएगा, ठीक है। फिर V02 आएगा, फिर V12 आएगा, फिर V22 आएगा। ये हमने इस तरीके से मेमोरी में रख दिया, ठीक है। तो अब हमें जब चाहिए होगा हम ये वाला उठा के लाएंगे डेटा, हम ये वाला डेटा उठा के लाएंगे। तो पहली बार जो हो रहा है हमारा संग्राम, तो पहली बार हमारा संग्राम क्या हो रहा है, ये देखो, जो हम डेटा लाएंगे वो ये उठा के लाएंगे। अब आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे होंगे, आई नो, कि ऐसे कैसे हो गया, कि रिजल्ट चेंज हो जाएगा। नहीं, रिजल्ट आपका चेंज नहीं होगा, जस्ट वेट। क्या हो गया मैं बताऊंगा, ये देखो। तो पहली बार जो हम डेटा लाएंगे वो लाएंगे A00। अच्छा ये तो हो गया बी का ऐसे मेमोरी, वो मेमोरी में होगा, राइट। अच्छा फिर क्या करना है अपन को, 00 10 20, और ये जो है
ए के पास है 0 0 और 0 1 और 0 2, तो एक बार ये ब्लॉक आएगा, एक बार ये ब्लॉक आएगा, राइट। इस तरीके से आ गया। तो अब होगा क्या, ये देखो अब पहली बार में हमें चीजें मिल गई, ए 0 0 यहां से उठाएंगे, बी 0 0 यहां से उठाएंगे, ए 0 1 यहां से उठाएंगे, बी 1 0 यहां से उठाएंगे, ए 0 2 यहां से उठाएंगे, बी 2 0 यहां से उठाएंगे। तो देखो एक दो ही बार मेमोरी एक्सेस लगाओ, ये कैलकुलेशन हो गया। कुछ भी नहीं गलत, क्या गलत आ रहा है, सेम आ रहा है ना। हमने केवल ट्रांसपोज करी है मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज करने के बाद देखो हमने कोई फॉर्मूला तो नहीं चेंज किया, हमने आई जे की वैल्यू तो नहीं चेंज करी, हमने केवल मेमोरी ओरिएंटेशन चेंज किया। तो ये देखो हमने क्या करेंगे, अपन यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स का लिया है हमने, और फिर नई ट्रांसपोज में बस ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का रेफरेंस दे रहे हैं अपन, राइट, नई अपडेटेड मैट्रिक्स का, और फिर बस हम निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो फिर हम रन करेंगे तो मेमोरी एक्सेस कम हुए। आप लोगों के बहुत सारे डाउट होंगे, इसीलिए तो आप चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी किसके लिए है, जाओ पूरा रिसर्च करो जाके डेप्थ में जाके, 50 चीजें और मिलेंगी जानने को, राइट। लेकिन आप ये देखो इस तरीके से कुछ कुछ समझ आ रहा है कि किस तरीके से मेमोरी रैम से डेटा खींच के लाए अपने, ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अंदाजा आया होगा, लेकिन फील आ गई होगी क्या होता है क्लॉड फ्रेंडली बोल रहे हैं, कैसे फ्रेंडली कोड, राइट। थोड़ा हवा मतलब लग गई होगी, चीजें नहीं समझ आई होंगी, पर ट्राई करना, ठीक है ना। अगर नहीं समझ आता है कमेंट करना, और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं लाइव आके अब समझाऊंगा, मतलब 1 to 1 गूगल मीट पे, क्योंकि मजा आएगा अगर आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।